अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम और हाजिर भाइयों और बहनों, कोई लंबी तकरीर का मौका नहीं है। आपके सामने हमें अपने होश और हवास से काम लेने के लिए चंद बातें मैं जिक्र कर रहा हूं। आप एक मोहतरम कौम हैं। यूं दुनिया के लोग जिस तरह से इस रंगीन जमाने में भागती दुनिया में लोग जी रहे हैं, आप और लोगों के एतबार से अल्लाह की नजर में आप मोहतरम हैं। दूसरों से अपने आप को मुमताज रखना, अपने आप को, अपनी इज्जत को बचा के रखना दूसरों के मुकाबले में आप पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं जानता हूं कि आपको आखिरत पर ईमान है, जज़ा सजा पर ईमान है, लेकिन और इंसानों की तरह से अगर हमारी हरकत हो, उसी मैदान में हम भी दौड़े भागें जहां वो दौड़ते भागते हैं, तो उनको तो आखिरत की जज़ा सजा पर ईमान नहीं है, हमें तो ईमान है। तो हम उनसे घुल मिल करके अपने आप को बर्बादी के दहाने पर कैसे भेजते हैं। मेरे भाइयों, आज तो दुनिया में किसी मजलिस में, किसी जलसे जुलूस में, किसी मेले ठेले में, चाहे वो दीनी हो या दुनियावी हो, वहां जब आपको जाना होता है तो भागे भागे लोग सैलून में पहुंचते हैं। आप जानते हैं, दुनिया की किसी मजलिस में आपको खूबसूरत और अच्छा बन के जाने के लिए ये एक मामूली पैसे का मजदूर नाई के सामने आप गुलामी अख्तियार कर लेते हैं, चाहे वो बादशाह क्यों ना हो। अगर दुनिया की खूबसूरती किसी ने तलाशा तो नाई की गुलामी उसको अख्तियार करने पर मजबूर होना पड़ता है। वो कहा सर नीचे कर लिया, बाएं दाएं घुमाया, कहीं भी घुमा करके हमें गुलाम की तरह से वो इस्तेमाल करता है। क्यों? इसलिए कि हम दुनिया की किसी मजलिस में अच्छा बन करके जाना चाह रहे थे। इतना शौक, इतना जज्बा आपका दुनिया में अच्छा बनने के लिए कि एक नाई की मजदूरी और उसकी गुलामी पर आप मजबूर हो गए। और जबकि आपको ईमान है कि आखिरत की एक मजलिस होगी, उस मजलिस में जाने के लिए हमें कितने फिक्र की जरूरत है। हम क्या तैयारी कर रहे हैं। हजरत दुर्गा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अखबिर अन अखरिन नास या रसूलल्लाह। आप जानते हैं कि ये दुर्गा कौन थी। आप सूरत पढ़ रहे हैं, तब्बत यदा अबी लहब, कि जिससे क़यामत तक के लिए मलऊन करार दे दिया है परवरदिगार आलम ने, कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना पक्का दुश्मन था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे चौंक करके चलते फिरते थे। या ऐसे भाई की बहन है जिसने खाने काबा में तवाफ के मौका पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर थूक दिया था। और ऐसी मां की यह बेटी है कि जो मां रातों दिन इधर उधर रस्सियां बनाने के लिए भाग दौड़ लगाती थी कि कांटे लाऊं और मोहम्मद के सामने उनके रास्ते में कहीं डाल दूं, इतनी तो तकलीफ हो जाए उसको पहुंचा ले जाऊं। ऐसे बाप, ऐसी मां और ऐसे भाई की बहन बेटी थी जिन्होंने ये सवाल किया कि अखबिर अन अखरिन नास है अल्लाह के रसूल, अच्छा बनने के लिए क्या उपाय हम करें।
निशानी हमको बता दीजिए कि किसको हम अच्छा माने। मेरे भाइयों, जैसे कहते हैं गुलड़ी में लाल, वो गुलड़ी में एक लाल थी जिसने ये सवाल किया है। ऐसे उसके घर में ऐसे भाई थे, ऐसे बाप थे, ऐसी मां थी जिसने अच्छा बनने को कौन कहे, उसे कोई परवाह नहीं थी कि हम कैसा जी रहे हैं। उस बेटी का ये सवाल है। इस्लामी ख़वातीन, मेरे भाइयों, आप तो एक मोहतरम कौम हैं। आप अच्छा बनने के लिए किसी आलिम से, अपने इमाम से, किसी मौलवी से क्या कभी पूछते हैं कि अच्छा हम कैसे बने? मेरे भाइयों, ये हमारी चाल, हमारी ये रफ्तार हमें कहीं की नहीं रखेगी। आज अगर हमारा यह हाल है तो आगे नस्ल दर नस्ल चल करके हमारे बेटे पोतों का क्या हाल होगा? जहां बैठे हैं इस मस्जिद में, क्या आप यकीन रखते हैं कि हमारी सुस्ती जिस तरह से आग है, या हमारा बेटा जिस तरह से बेपरवाह चल रहा है, लाखैरा है, नशा करता है, क्या आपको यकीन है कि उसके नाती पोता जो तैयार होते जाएंगे तो आपकी मस्जिद की इज्जत रह जाएगी? आप मुआवजा करिए अपने आप को इस मौजूदा दौर में, अपनी जवानी या बुढ़ापे या जिस पोजीशन में हो, अपनी हरकत को अपने सामने रख करके सोचिए कि हमारी जब यह हालत है, हमको फिक्र ही नहीं है कि अच्छा हम कैसे बने, तो आपकी औलाद उसकी फिक्र रखेगी। यही वजह है कि अल्लाह के दो नबी हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल, जिनके हाथों खाने काबा की तामीर हुई, पूरी दुनिया का मर्जा ठहरा, नबियों की नस्ल बढ़ी फली, वहां धीरे 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 बिगाड़ इतनी आ गई, नस्ल दर नस्ल नहीं संभल सके, इतने बिगाड़ पर आ गए कि अल्लाह के उस पाक घर में न जाने क्या क्या गुल खिला देगा। नबी की औलाद थी, और हम आप तो ऐसे रंगीन दौर में गुनाहों में लथपथ, अगर अपने औलाद की नहीं फिक्र है, मेरे भाइयों, तो नसीहत हासिल करो उस बेटी से जिसने अल्लाह के नबी से सवाल किया था। हम अपनी औलाद को अगर नहीं संभालेंगे तो नबियों की नस्ल बढ़ी खड़ी थी, खाने काबा नहीं महफूज रह गया। हमारी ये मस्जिदें, हमारी ये मदरसे महफूज नहीं रह गए। अल्लाह तबारक व तआला महफूज रखे। अपने बेटों को आप समझाइए, नहीं अगर पढ़ाते आप, आज बंबई के सारे मकातिब में उलमा आपके सामने मौजूद हैं, मदरसा ही चलाते हैं। पूछिए कि इनके यहाँ जो बच्चे जाते हैं वो इंग्लिश, मराठी और हिंदी पढ़ के जाते, बेचारे उर्दू और से मालूम रहते हैं। हमारी नस्ल, आप हमारी माएँ अपने पीठ पर बस्ता लाद करके नर्सरी और मॉन्टेसरी स्कूलों में मेरे बच्चे को पहुंचा देती हैं, लेकिन इस मस्जिद में जो मौलाना बेचारा अल्लाह का कलाम पढ़ाता है, यहां लाने को दोबारा नहीं करती। ये औलाद हमारी, ये बताइए कैसे संभलेगी? हम अपनी औलाद को संभालेंगे कैसे? आज कुछ दिनों के बाद ये कुरान से हमारा घर ऐसा खाली हो जाएगा कि जब हम अपने बच्चे को कुरान नहीं आज पढ़ाते हैं तो वो बच्चा क्या समझेगा कि अल्लाह का ये कलाम है। मियां मौलवी किसको कहते हैं? मेरे भाइयों, हमें अपनी औलाद को संभालने की जरूरत है। उन्हें समझाइए, मस्जिदों में भेजिए, अपने साथ नमाज में मस्जिद में लाइए। इमाम के मियां मौलवी हाजी नमाजी के मोहब्बत उनके दिल में बैठाइए कि हमारा इस्लाम है ये, हम अपने बुजुर्गों की कदर करते हैं। वो बच्चा सीखे, वो बड़ा हो जाएगा, नहीं अरबी पढ़ेगा, नहीं मौलाना होगा, लेकिन मस्जिद की मोहब्बत समझेगा, मौलवी आलिम की भी मोहब्बत समझेगा। आप ये याद रख लीजिए कि कहीं ऐसा ना हो कि अपनी औलाद से हम बेखबर हो जाएं और औलाद हमारे हाथ से छूट जाए, और ये नस्ल दर नस्ल ये कौम जहां आज हम मोहतरम हैं लोगों की नजर में, बेहतराम के हो जाएं।
आप जानते हैं कि हज़रत दुर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अच्छे मुसलमान या अच्छे आदमी बनने की जो निशानी अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई, 5 बातें बतानी, लेकिन पहली बात यही कुरान बताए। कहा कि या दुर्रा खमसुन मन कुन्न फीहि फहुवा खैरुन्नास, 5 बातें जो किसी में देखो तो समझ जाओ कि वो बेहतर मुसलमान है, बेहतर आदमी। पहली बात बताया हम बिलकुरान कि उनमें कुरान से ताल्लुक रखने वाला, पढ़ने वाला अगर कोई तुम्हें नजर आता है तो ये पहली निशानी है कि लोगों में सबसे बेहतर आदमी। मेरे भाइयों, अपनी औलाद को हम अगर इस कॉलेजों में भेजते हैं, वो कुरान नहीं पढ़ता, नहीं हम पढ़ा पाते हैं, तो जाहिर बात है कि वो नमाज की दुआ भी नहीं समझ पाएगा और हमारी औलाद बिगड़ते बिगड़ते इतनी बिगाड़ पर आ जाएगी कि हमारे मस्जिद का यह एहतराम, आबरू उसके दिल से निकल जाएगा। क्या हम यही चाहते हैं? हम मोहतरम कौम होते भी आज दुनिया में सबसे बढ़कर, सबसे आला मजहब और धर्म अगर कोई है तो आपका ये इस्लाम है। आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर, पेपरों में कि दुनिया में आज सबसे ज्यादा महबूब और पसंदीदा मजहब आपका यही इस्लाम है और दुनिया के कोने कोने से लोग इस्लाम में दाखिल होते हैं और धर्मों की तो खबर आप नहीं पाते। क्या हम अपने मजहब और धर्म की क्या इज्जत पर बट्टा लगाना चाहते हैं? अपनी चाल ढाल से मेरे भाइयों, अभी फैसल साहब ने अपने समाज के हिसाब से कितनी बेहतरीन बात आपके सामने पेश की है। अपने समाज में आपको रहने सहने के लिए आपको बनना पड़ेगा, अच्छा बनना पड़ेगा, समाज आपको अच्छा कहे। एक मौका पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे को देखा। आज तो ऐसा माहौल हो गया है कि कहीं कोई आदमी गुजर गया, इंतकाल हो गया, पूरे मोहल्ले में, मस्जिदों में सब ऐलान होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस है, एक जनाजा गुजरा है, आपको पता नहीं है। पूछा कि अरे भाई साथियों, ये किसका जनाजा है? रसूल फला खित्ते का गरीब आदमी था, अल्लाह पर और आप पर ईमान रखता है, अल्लाह वाला है। आप जानते हैं अल्लाह के रसूल ने कहा वजबत वजबत वजबत। साहबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी क्या वजबत, क्या जरूरी हो गया, क्या वाजिब हो गई? तो अल्लाह के नबी ने कहा कि उस आदमी और उस जनाजे के मुताल्लिक आप लोगों ने जो नेक होने की गवाही दे दी है, परवरदिगार आलम के यहाँ आपकी गवाही बहुत मोतबर साबित हुई है, इसलिए अल्लाह ने उसके लिए जन्नत वाजिब कर दिया। आप समाज में रहते हैं तो क्या इस तरह से हम रहे कि हमको कोई बेईमान कहे, चोर कहे, लुटेरा कहे या नालायक कहे? नेक होने की गवाही पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत वाजिब करार देने की बात की। और अगर कहीं कोई गवाही दे दे कि अल्लाह का नबी बहुत खराब आदमी था ये, और कुछ लोगों ने हाँ भर लिया, तो मेरे भाइयों, एक दूसरी हदीस से भी यह साबित है कि अल्लाह के नबी ने वजबत उस मौके पर कहा था कि जिसके लिए जहन्नम वाजिब हो गई, इसलिए कि अपने समाज और माशरे में, माशरा और समाज के लोग अगर किसी को बुरा कह दें तो अल्लाह की नजर में अच्छा नहीं हो सकता। आप याद रखना चाहिए कि हम अपने माशरे में एक मुसलमान की हैसियत से, मेरे भाइयों, हम कुरान वाले हैं। हज़रत दुर्रा को अल्लाह के रसूल ने कहा है कि कुरान ज्यादा पढ़ने वाला, सीखने सिखाने वाला, वो सबसे बेहतर मुसलमान या आदमी है। मेरे भाइयों, ये अफसोस का मकाम है, बड़ा अलमिया है। आज मुसलमानों की तादाद कम नहीं है। आप देखिए, आपको ये मालूम, गिन लीजिए, जानते हैं आपके कुरान ही सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, लेकिन कुरान का दर्स कितने मस्जिदों में होता है? मेरे भाइयों, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मौका पर मस्जिद नबवी में
खड़े खड़े कहीं तौरेत का नुस्खा रखा हुआ था, उसको खड़े खड़े मुताला कर रहे थे। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि उमर, वो कौन किताब है, क्या कर रहे हो? हज़रत उमर ने कहा कि अल्लाह के रसूल, ये तौरेत का नुस्खा था, वही देख रहा था। अल्लाह के नबी ने कहा कि उमर, लोगों को क्या हो गया है कि अभी मैं मौजूद हूं, अल्लाह का कलाम अभी आता जा रहा है और उस कलाम की मोहब्बत छोड़ करके दूसरी किताबों में ये मशगूलियत। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़े गए और उसको ये घूंसा मारा, कहा, ए उमर, तुमने मेरे नबी को गुस्सा दिला दिया। ये है कि कुरान की मौजूदगी में दूसरी किताब का पढ़ना, दर्स देना, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कितनी मस्जिदों में बंबई में कुरान का दर्स होता है, लोगों को सिखाया जाता है। ऐसी किताबें हैं वो कि जिस पर आप ईमान अगर न लाएं तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन हजरत उमर कौन सी किताब देख रहे थे कि उस किताब पर अगर कोई ईमान नहीं लाएगा तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। जिस पर यह हाल है, यह अलमिया है मेरे भाइयों, इस मुस्लिम कौम पर आज तो लोग कहते हैं कि बड़े हम तकलीफ में हैं, बड़े जुल्म के शिकार हैं। मेरे भाइयों, लंबे चौड़े कोई खिताब करने का मौका नहीं है, लेकिन आज की जो तकरीरें आप लोगों ने सुनी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत उमर खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, दूसरों के ज़बान में वो बादशाह हैं, लेकिन वो गठरी उठा करके लेके गए, उसके घर रोटी बना करके खिला रहे थे। बैतुल माल से वो शहर मांग रहे थे। शायद फैसल ने जो बताया कि हमारी ज़बानें जो चलती हैं वो कैंची की तरह से, मेरे भाई, और इस ज़बान के ताल्लुक से मेरे नबी ने एक मौका फरमाया था कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, याद रखो, ये तुम्हारी ज़बान तुम्हारे लिए जन्नत भी है और जहन्नम भी है। अपनी ज़बान को काबू में रखो, ये बेकाबू होकर के कैंची की तरह से न चल जाए कि न जाने जो नामुनासिब हो उसको भी काट छांट के फेंक दे। अल्लाह तआला, हम जिस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, अल्लाह तआला हमको मोहतरम बनाए, अपनी औलाद को अल्लाह ताला हमें संभालने की हिम्मत और तौफीक अता फरमा दे। परवरदिगार आलम, इस्लाम का तो बोलबाला करेगा, इसलिए कि मेरे भाइयों, हम लंबी चौड़ी बात करेंगे, बात दूर चली जाएगी। इस्लाम हमारा शुरू ही से है। इस्लाम की इज्जत और इसका बोलबाला जो होना, अल्लाह तबारक व तआला ने कभी इसको नीचा नहीं दिखाया है। इसके आगे पूरी दुनिया पस्त होती आई है, वही इस्लाम हमारे सामने भी मौजूद है। लेकिन यहीं आप देखिए वो कौन सा इस्लाम है जो खानकाहों, मज़ारों और कुब्बों तक पहुंचा देता है। हमारे नबी से जो इस्लाम हमें मिला हुआ है, वह इस्लाम आज हमारे सामने है। उस इस्लाम को जिस तरह से आज हम उस इस्लाम के नाम पर जी रहे हैं, और उस नाम पर जीते हुए भी हम नौजवान पे शिकायत लाते हैं कि बहुत मजलूम है, हम पर जुल्म हो रहा है। मेरे भाइयों, यही इस्लाम उस वक्त भी था जैसे फिरौन ने भी देखा है। आपके इस्लाम को कारून, सद्दाम, हमान ने भी देखा है। सारे लोग दुनिया से पस्त हो गए, लेकिन इस्लाम के मानने वाले आज तक मौजूद है और क़यामत तक इंशाअल्लाह मौजूद रहेंगे। लेकिन अपने इस्लाम को दुनिया वालों के सामने पेश करने के लिए, मेरे भाइयों, जिस तरह से इस्लाम हमारा आला मजहब, कीमती मजहब है, ऐसे उसके पैरोकारों को भी आला होना चाहिए। अगर इस्लाम को पेश करने वाले सही नहीं हैं तो यही हमारी ज़बान ऐसे ही शिकायत करती फिरेगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको पक्का सच्चा मुसलमान बनाए, इस्लाम का सैदाई बनाए, इस्लाम का बोलबाला करे। परवरदिगार आलम, इस रंगीन दौर में हमसे अगर गुनाह हो रहा है तो अल्लाह हमको सब्र न दे। ऐ अल्लाह, हम रंगीन ज़माने में जी रहे हैं, लोगों का, हमारे मुखालिफिन का गलबा है, हासिदीन का गलबा है। परवरदिगार आलम, उनको उनसे बचा करके हमें
रखते हुए हमें इज्जत के साथ जीने की तो तौफीक अता फरमा दे। इस्लाम का बोला वाल कर। अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।